नमस्कार। महाबहस में इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। अक्सर देखा जाता था कि जब जब चुनाव होता था तब तब सियासी दलों को भगवान राम और राम नगरी अयोध्या की याद आती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अयोध्या नगरी लगातार सुर्खियों में है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई दौरे कर चुके हैं। अयोध्या में दिवाली मनाने की अब तैयारी कर रहे हैं और अब सरयू किनारे भगवान राम की मूर्ति लगवाने का प्लान है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस प्लान पर हो रहे सियासी घमासान को समझने की कोशिश करेंगे। करीब 14 साल के सियासी वनवास के बाद सूबे की सत्ता में लौटी बीजेपी 14 साल तक वनवास काटने वाले भगवान राम और उनकी नगरी अयोध्या पर अथाह न्यौछावर होती दिख रही है। विकास की चाशनी में अब हिंदुत्व का नया तड़का ये कि सरयू के किनारे भगवान राम की करीब 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगवाने का प्लान है। मूर्ति लगने का ये मुहूर्त 18 अक्टूबर को सीएम योगी के दौरे पर तय हो सकता है। से एक प्रस्ताव भारत सरकार को गया था। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत लगभग 135 करोड़ की स्वीकृति मिली है। 18 तारीख को हम लोगों का प्रस्ताव यह है कि एक झांकी जो है रामायण पर, राम पर, अलग अलग प्रसंगों पर एक झांकी निकाली जाए। 4 बजे मेन मंच पर रामकथा पार्क में उसका स्वागत किया जाए। उसके बाद जो है विभिन्न विकास की योजनाओं के जो प्रतीकात्मक लाभार्थी हैं उनको जो है उनको सर्टिफिकेट या उनको जो स्वीकृति पत्र दिया जाए और साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हो। अयोध्या में सरजू का ही महत्व है। जहाँ मन जनते बिन प्रयासम हम समीप नर बाहुई भाषा। भगवान ने कहा कि सरजू में स्नान करने से व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। सरजू ये राम गंगा है। 3 गंगा हमारे यहाँ हैं। नव्य अयोध्या योजना के आगोश में सरयू तट पर भगवान राम की मूर्ति का प्रपोजल है। इसकी प्रेजेंटेशन राज्यपाल महोदय को पेश की गई है। एनजीटी की हरी झंडी के बाद सरयू किनारे भगवा झंडा लहराएगा। लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति का केंद्र रही रामनगरी में अब राम की मूर्ति पर भी सियासी महाभारत का आलम है। इस प्लान के बाद बीजेपी के गागर से जहां उत्साह का सागर फूटा है, वहीं पूरा विपक्ष सरकार पर टूटा है। इस मुद्दे पर कोई दे रहा अदालत की दलील, कोई बना खुद ही वकील। आप भी सुनिए। धर्म का प्रोपगेशन किसी भी सरकार के एजेंसी के जरिए से या सरकारी पैसे से वो संविधान के खिलाफ है। संविधान बहुत वाज़ेह तौर पर इस बात को कहता है कि टैक्स का वसूल किया हुआ पैसा वो किसी धर्म की तबलीग में, प्रोपगेशन में नहीं लगाया जाएगा। लिहाजा चाहे वो रामचंद्र जी का स्टैचू की बात हो, अगर वो मूर्ति है तो जाहिर है कि उसका अगर पूजा होना है तो उसको सरकारी पैसे से नहीं बन सकती। बहरहाल आस्था के साथ सालों से सियासत का केंद्र रही है रामनगरी अयोध्या। भगवाधारी सन्यासी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों से सुर्खियों में बनी है। फिलहाल तो सरयू की धारा में सभी अपनी सियासत को धार दे रहे हैं, लेकिन राम की मूर्ति के प्लान पर हो रहा सियासी घमासान सवाल ही खड़े करता है कि भगवान राम की मूर्ति अगर राम नगरी अयोध्या में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। राम मंदिर का विरोध और राम मूर्ति का भी विरोध, ये कोरी राजनीति नहीं तो और क्या है। और इसी खींचतान पर आज इस महाबहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। साथ ही तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, सुनील सिंह साजन साहब एमएलसी समाजवादी पार्टी भी इस महाबहस में शामिल होंगे। सैयद असीम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से यह सियासत हो रही है और जिस तरह से इस पर आपत्तियां आ रही हैं, अमिताभ जी सवाल यही उठता है कि यह आपत्ति क्यों, यह सियासत क्यों, जब हम ही अपनी धरोहरों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम ही अपने हेरिटेज को लेकर संजीदगी नहीं दिखाएंगे, उसका जश्न नहीं मनाएंगे, तो कौन मनाएगा। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो, इसके विरोध का तो कोई औचित्य नहीं। ना ये किसी कानून का उल्लंघन है, ना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, ना साझी विरासत के सिद्धांत का उल्लंघन है। नहीं, इस देश को चलाने के लिए इस देश के मिजाज के साथ एकात्म भी होना पड़ेगा ना।
अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति नहीं विराजेगी तो कहां विराजेगी? क्या अफगानिस्तान में लगेगी? नहीं ना। मुझे नहीं लगता इसका कोई विरोध का औचित्य हो सकता है। अब मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि जो अयोध्या हजारों साल से इस बड़े समाज की आस्था का केंद्र बिंदु रही, उस अयोध्या को सरकारों ने वह प्राथमिकता नहीं दी जो देनी चाहिए थी। मैं इस मामले में बड़ी सीधी दृष्टि रखता हूं। अजमेर में गरीब नवाज, जम्मू में वैष्णो देवी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, बनारस में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में राम। इनका महत्व क्या किसी राजनीतिक टिप्पणी का मोहताज है क्या? ना, ये सैकड़ों साल से पूजित परंपराओं का हिस्सा है। हां, जो बात जफर जिलानी साहब कह रहे थे, हालांकि उसमें भी एक पेच है, वो वकील भी हैं, तो मैं बहुत अदब से कहूंगा कि हां जिलानी साहब, इस देश में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी व्यवस्था के लिए सरकारी फंड जाता है लिखत पढ़त में। यह कोई नई बात नहीं है जिलानी साहब। जिलानी साहब इस बहस में होते तो मैं गिना देता। राम राजा के दरबार में मध्य प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी सरकारी पैसे पर ही रहती है, जो 3 प्रहर जब दरवाजा खुलता है, पट खुलता है, तो वहां सैल्यूट करती है, सशस्त्र सलामी होती है। देश में एक ही स्थान है ऐसा, वो टैक्स पेयर के पैसे से होती है। और तमाम सुविधाएं तो हर धर्म के धर्म स्थान पर सरकारें देती हैं, क्या नहीं देती हैं? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म विरोधी राष्ट्र नहीं हो सकता। धर्म के साथ ही जीना है, धर्म के साथ ही बहना है, यही भारत है। बकार साहब, अयोध्या में सरयू के तट पर भगवान राम की एक बड़ी प्रतिमा विराजे, ये तो अच्छी बात है। अयोध्या जो भी जाते हैं लोग, वो इसी भाव से जाते हैं, इसमें भी आपत्ति क्यों? सर, मुझे लगता है कि ना तो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, किसी को भी रामचंद्र जी की मूर्ति कहीं भी लगाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। सारा मामला उस बाबरी मस्जिद जो जमीन है उसका है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप कहीं लगाइए। भारत में बहुत जहां पे ऐसी मूर्तियां लगी हैं, हरिद्वार में जाके देखिए, नदी में लगी है, दिल्ली में करोल बाग में बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति लगा रखी है। पूरा हिंदुस्तान सबका है, हमारा अकेला नहीं है, ना हिंदुओं का है। जहां दिल चाहे, जैसे दिल चाहे, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी मूर्ति लगाए, कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, कोई सिख ईसाई इसका विरोध नहीं करेगा। और अगर करता है तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गंदगी है और हिंदुस्तान के अमन चैन को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन सर, एक बात जो मुझे आखिरी मैंने सुना उसके बाद, कि हिंदुस्तान में एक पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता गुजरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल जी गुजरात के थे। तो गुजरात के गुजरातियों को खुश करके उनका वोट लेने के लिए तो प्रधानमंत्री जी मूर्ति लगवा रहे हैं 182 मीटर ऊंची, और हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं की आस्था जिसमें है, जिसे पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उसको छोटा कर दिया पटेल जी से। गुजरात के गुजरातियों को खुश करने के लिए 182 मीटर की मूर्ति, और हिंदुओं की आस्था जिस पर है पुरुषोत्तम राम, उनकी 100 मीटर की मूर्ति। तो सर, तो ये तो धोखा है, या तो मैं समझता हूं ये तो एक बहुत अच्छी बात। असीम बकार साहब, आपका बिंदु महत्वपूर्ण है और एक अच्छे डिस्कोर्स की मांग करता है, एक अच्छे संवाद की मांग करता है। आपका मुद्दा बड़ा लॉजिकल है भाई।
अच्छी बात कही आपने बकार साहब। हाँ शुक्रिया सर। रावत साहब जी सर मैं सर, राजनीतिक एक चीज लोगों और के कहना पास बाद चाहता में हूं। जाऊं। दो प्रमुख पार्टियां भाजपा और समाजवादी पार्टी, जी बकार साहब ने जो बात कही वो बात तो 100% ठीक है, जी उसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। भारत में किसी से भी पूछिएगा कि भाई सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी हो, तो वो कहेगा मेरे मन में जिसकी प्रतिमा सबसे बड़ी, धरती पर उसी की प्रतिमा सबसे बड़ी हो। बिल्कुल ये चाहत रखना तो कोई गलत बात नहीं। नहीं, ठीक बात है। एक पॉइंट जो उन्होंने उठाया है ये तो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, बकार साहब का पॉइंट दुरुस्त है। फिर इसकी मांग होनी चाहिए। हाँ ये बात सच है। मैंने कहा कि ये युग परिवर्तन का समय है और अपने अपने युग के अनुसार लोगों ने काम किया। आज से 1000 वर्ष पहले जब यहां पर मुगल और कुछ आतंकवादी टाइप आताताई लोग आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, लाखों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई और अपने किले बनाए। फिर अंग्रेजों का दौर आया, उन्होंने चर्च बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई। और आज एक ऐसा दौर आ गया युग परिवर्तन का, जहां पर हमारी जो डूबी हुई विरासत थी, जहां हमारा मन 1000 वर्ष से टूटा हुआ था, आज उसको दोबारा से रेनोवेट करने का समय आया है। ये जो मूर्ति वहां पर बनाई है, बकार साहब ने कहा ठीक है, उसका विरोध होना चाहिए। और अगर वो ऐसा बनाते वोटों के लिए तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, हर पार्टी की सोच होती है। बकार साहब की पार्टी की, जिसके ये अपना प्रवक्ता हैं, उन्हीं के छोटे भाई बोलते हैं कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं पूरे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। एक मिनट, वो कहते हैं, जवाब दे दूंगा इस बात का अमिताभ जी, नहीं जवाब दूंगा इस बात का, बहुत अच्छा जवाब दूंगा सर, बहुत शानदार जवाब। वो भगवान राम की मां, जिनके हमारी श्रद्धा का विषय, उनको गालियां देते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो ये एक विषय ऐसा नहीं है, ये विषय सिर्फ राम का है। वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये इसीलिए पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला और केंद्र में भी बहुमत मिला, इसलिए हम बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। एक सवाल पूछ लूं आपसे जी। राम मंदिर की आकांक्षा जी देश की और मूर्ति स्थापित हो रही है, एक वर्ग ऐसा भी है, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा, लेकिन एक वर्ग है। आज सोशल मीडिया को देखें आप तो एक वर्ग ऐसा आया जिसने, बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे ही कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर को स्थगित करके मूर्ति दे दें कि चलो तब तक मूर्ति से काम चलाओ। रावत साहब, ये बड़ा सवाल है। आपकी बात बहुत लॉजिकल है। हाँ। और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनसे तो पूछो। और मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की सोच है तो भूल जाइए, क्योंकि आपको जो वोट बैंक मिला है, जो आपकी सरकारें बनी उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए, वो राम मंदिर ही है। केंद्र में बनी है वो भी राम मंदिर है। बाकी मुद्दे आप ठंडे मस्ते में डाल दो। अगर 2019 जीतना है, ये संघ की रिपोर्ट भी है, आरएसएस की रिपोर्ट भी है और हिंदू धर्मगुरु के नाते हमारी रिपोर्ट भी है। आपको पार्टी प्लेटफॉर्म पे मुद्दा उठाना पड़ेगा कि राम मंदिर की शुरुआत करें। ठीक है, ठीक है। सुनील साजन साहब, आज असीम वकार साहब ने तबीयत खुश कर दी। मैं तो असहमति और सहमति दोनों बहुत लाउडली जताता हूं। यही सोच होनी चाहिए। पहले तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, ये जो मूर्ति का प्रस्ताव, दूसरा, और दो बातें और उभरी। मैं लास्ट में मनीष जी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये सरकार में है, इनको सबका जवाब देना होगा। एक बात जो असीम वकार ने कही जी, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये भारत के बड़े हिस्से में चर्चा का सवाल बनेगा। 180 फीट और 100 फीट ये विषय आएगा गांव देहात में कि राम छोटे क्यों, और नहीं आएगा तो लोग ले आएंगे, तो फिर गले में घंटी पड़ेगी, बंधेगी। और दूसरा प्रश्न, क्या मूर्ति राम मंदिर के विकल्प के रूप में आ रही है? सुनील साजन। देखिए अमिताभ जी, मैं केवल एक चीज कह सकता हूं कि मूर्ति कहीं भी लग सकती है और अयोध्या में लग रही है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर भगवान राम की मूर्ति लगा करके ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में रोजगार ला सकती है, इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक कर सकती है, बिजली ला सकती है, सड़क बना सकती है, तो मैं तो ये कह रहा हूं भगवान राम की मूर्ति 200 फीट की बड़ी लगा देनी चाहिए। एक, और जहां तक सवाल यह है कि आप क्या राम के नाम पर चुनाव जीते, आपने कहा हम रोजगार देंगे,
आपने कहा कि हम बिजली देंगे, आपने कहा हम कानून व्यवस्था ठीक रखेंगे, आपने कहा हम सुरक्षा देंगे। मैं उस पर नहीं आना चाहता हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही राम मंदिर आंदोलन से हुआ और इस सरकार से पहले भी कल्याण सिंह जी भी रह चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, राम प्रकाश गुप्ता जी रह चुके और मायावती जी के साथ 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। आखिर अयोध्या को दिया क्या? और वहीं पर समाजवादी पार्टी की मैं सरकार की बात करूंगा तो नेताजी या माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं गिना सकता हूं, मैं आंकड़े लेके आया हूं, क्योंकि टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर झूठ बोले, उससे बेहतर है कि मैं आंकड़े पेश करूं कि समाजवादी सरकार ने अयोध्या के लिए क्या किया। 15 करोड़ रुपए की लागत में जो भजन संध्या का प्रेक्षागृह बनाया, 15 करोड़ रुपए की लागत में 5 कोसी 84 कोसी परिक्रमा का सुंदरीकरण कराया और उसी पूरे मार्ग में जिसे देव वृक्ष बोलते हैं पारिजात का पेड़ लगाया, राम कथा संग्रहालय का निर्माण कराया, आर्ट गैलरी, एक अस्पताल, स्पोर्ट के लिए स्टेडियम बनवाया और 52 करोड़ रुपए दे करके वहां पर अंडरग्राउंड केबल से विद्युतीकरण हो रहा है और राजघाट, तुलसी उद्यान सुंदरीकरण और 14 करोड़ में राम की पौड़ी का निर्माण जो अभी भी चल रहा है, जो सरकार ने दिया। तो मेरा एक सवाल है कि आप वहां अयोध्या में ठीक है मंदिर लगना चाहिए, मंदिर हज भवन भी बता दो। सॉरी, मैं कह रहा हूं मूर्ति आप लगाना चाहते हैं, हमारा भी आस्था है जी, हमारा भी आस्था है, लेकिन अभी ये जो हिंदू धर्म के प्रवक्ता थे, ये भारतीय जनता पार्टी को आपके टीवी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि आप काले धन पर बात मत करो, अमित शाह के बेटे कितना भी पैसा कमा जाए बात मत करो, बच्चे ऑक्सीजन से मर जाए बात मत करो, लोगों को रोजगार मिले न मिले बात मत करो, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए बात मत करो। लेकिन आपकी सरकार रावत जी नहीं, हज भवन आप बनवा दो, बात मत करो। मैं मनीष शुक्ला के बाद सुनील साजन, मेरी बहस का एक तरीका है मित्र रावत जी, आप भी समझो, एक दिन एक विषय उसी पर सारी बहस केंद्रित रहे, नहीं तो बहस का कोई अर्थ नहीं रहता। 1947 से आज तक की कहानी 1 घंटे में कहां होगी? नहीं, मैं तो अपने लक्ष्य, अपनी बात इसलिए रखा कि अयोध्या के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आपने आंकड़े बताए, वो ठीक है, अच्छी बात है। मनीष शुक्ला जी, 4-5 सवाल उभरे बड़े बड़े, मैं सवाल रिपीट करूं इसकी जरूरत नहीं, आपने सुनी लिए। एक सवाल रावत साहब ने खड़ा किया कि मंदिर का विकल्प मूर्ति नहीं हो सकती, वकार साहब ने कहा कि सबसे बड़ी क्यों नहीं, सुनील साजन ने कहा कि इतनी सरकारें रही आपकी, कुछ आपकी रही, कुछ सहयोगियों के साथ रही, लेकिन अयोध्या को वो नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? अमिताभ जी, दीपावली अंधकार पर प्रकाश के विजय का अवसर है। प्रभु राम ने रावण को मारकर जो असत्य पे सत्य की विजय की थी और उसके बाद जब वो अयोध्या पहुंचे तो वो दिन दीपावली के रूप में अयोध्या वासियों ने मनाया था। देश, प्रदेश और देश में राम राज स्थापित हो, इसलिए उस त्यौहार को अलग रूप से सरकार ने मनाने का फैसला लिया है। 18 तारीख को वहाँ रामगमन से लेके और विभिन्न भाषाओं में विभिन्न देशों के रामलीलाओं के मंचन से लेके एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी रहेंगे। वहाँ विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और कुछ वितरण भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का और विद्युत जो फ्री कनेक्शन बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है, ऐसे तमाम योजनाओं का भी किया जाएगा। देखिए, राम मंदिर सरयू के तट पे प्रस्तावित किया गया है, सरकार ने राज्यपाल के सामने भी दिया है, एनजीटी को भी दिया है। तो निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर और राम की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? पहले रावत जी के जो प्रश्न का जवाब ये है कि कभी भी जो मूर्ति लग रही है सरयू तट पर, तो सरयू तट पर लगने वाली मूर्ति मंदिर का विकल्प नहीं है। जैसे रावत जी के मन में है वैसे हम लोग के भी मन में है, करोड़ों करोड़ों के मन में है कि वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।
हम लोग संविधान और कानून को मानने वाली पार्टी के लोग हैं, इसलिए चाहते हैं विधिक संबंध से वहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। हम लोग रावत जी से यहाँ कहीं डिफर नहीं करते हैं। रही बात, तमाम लोगों ने विभिन्न बातें कही। अभी सुनील साजन जी ने जितने प्रोजेक्ट्स गिनाए हैं, अमिताभ जी अपने कैमरामैन को भेज दीजिए तो वो पेरिस हो गया होगा अयोध्या जैसा इन्होंने बताया है। इनकी सरकार में जितने काम हो गए, एक राम कथा होती थी भाई साहब, अभी उन्होंने बताया नियम, अमिताभ जी एक राम कथा का आयोजन होता था, आपको पता होगा, अनवरत होता था, जो इनके समय में ब्रेक हो गया केवल फंड की कमी के नाते से। यह है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। आज मैं कैबिनेट के फैसले देख रहा था, मलिन बस्तियों में मलिन बस्तियों को के उद्धार के लिए, उसमें मलिन बस्तियों में केवल अल्पसंख्यक बस्ती थी, मलिन नहीं थे, दलित नहीं थे, उसको कल शामिल किया गया। तो ये जो लोग तमाम तरह के तुष्टीकरण करते रहे अपने सरकारों में, आज अगर उनको अच्छा लग रहा है तो मैं तो स्वागत करूंगा कि आसिम भाई ने भी बात कही और साजन जी भी कहे, अगर ये लोग राम भक्त हो जाते हैं और जो देश की प्राणवायु और जो चेतना है उसके साथ खड़े होते हैं तो हमें बहुत स्वागत भी करते हैं। और हम कहते हैं कि जब मूर्ति लगे तो चलिए आप लोग भी वहाँ कार सेवा करिए। तो निश्चित रूप से सरकार ने एक फैसला लिया है और ये दीपावली केवल इसलिए नहीं मनाई जाती, दीपावली एक संधि काल है कि गर्मी की फसल कट जाती है और सर्दी की फसल बोई जाने वाली होती है। मनीष ठीक बात है, लेकिन एक का सवाल होता है। मनीष शुक्ला अब ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन एक सवाल रह गया जो असीम वकार ने उठाया था कि फिर अगर मूर्ति अयोध्या में लग रही है और सरयू के तट पर लग रही है तो फिर वह मूर्ति ऐसी हो जो सदियों तक राम के आभा मंडल को, उनकी व्यापकता को भी स्थूल रूप में परिलक्षित करे, जो बात असीम वकार ने कही। प्रशांत पांडे, मामला इतना सीधा है क्या? इस बहस में तो सबने कहा भाई ठीक है, लेकिन अयोध्या में एक भी ईंट कहीं रखी जाती है तो दिल्ली और लखनऊ, कलकत्ता और पटना में बवाल पहले शुरू हो जाता है। बिल्कुल अमिताभ जी, जैसा आपने बताया कि ये एक ऐसा मौका बन गया है तमाम सियासी दलों के लिए जिस पर बहस उनकी ताजा हो जाती है, सियासत तेज हो जाती है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि अयोध्या के महत्व पर उन्होंने कभी कोई बात कही या अयोध्या को लेकर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी धरोहरों की बात कर रहे हैं तो क्या उस जानिब से भी कोई बात कही जाती है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, महाबहस आगे भी जारी रहेगी। बाद एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं महाबहस के साथ। लगातार सवाल वही उठ रहा है कि क्यों इस वक्त सियासत और आपत्तियां उठ रही हैं अयोध्या में राम मूर्ति को लेकर। आपको बता दें कि इस महाबहस को आगे बढ़ाने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री और इस महापैनल में मौजूद है तमाम खास मेहमान। अमिताभ जी, वाकई जो सवाल ब्रेक से पहले भी उठा और जिस तरह से तमाम जवाब दिया जा रहा है, क्या देश मिसगाइड हो रहा है? क्या किसी एक चीज को लेकर बहुत स्पष्ट बात नहीं की जा रही है? क्या सिर्फ कीचड़ उछालने का काम जारी है? नहीं, देखिए, कुछ चीजों पर तो हमको साफ बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। कई बार पर्देदारी से भी बीमारी बढ़ती है। मूर्ति लगनी चाहिए, जितने भी आस्था के बड़े चिन्ह हैं उन सबका संरक्षण होना चाहिए। जिन प्रतीकों से लाखों करोड़ों लोग प्रेरणा पाते हैं उनका संरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर विवाद ही नहीं। किसी ने सवाल उठाया गोल्डन टेम्पल, नहीं, वो भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गरीब नवाज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। प्रभु राम भी हैं, बाबा विश्वनाथ भी हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, भारत पंथ निरपेक्ष तो है, धर्म विरोधी राष्ट्र नहीं है ना, और ना किसी एक धर्म के पीछे चलने वाला राष्ट्र हो सकता है। मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए हैं। रशीदी साहब, एक फैसला हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का कि सरयू के तट पर भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी जी, ताकि अयोध्या से दूर दूर से भी जो लोग गुजरे वो भी देखें कि ये राम की अयोध्या है। इस पर कुछ आपत्ति के स्वर आए, कहा गया भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्या इस पर भी आपत्ति जरूरी थी मौलाना साहब? देखिए अमिताभ जी, मूर्ति बनाने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, और किसी के साथ पूजा करना या किसी भी धर्म को मानना, इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल आता है टाइमिंग का। वो टाइमिंग क्या है? उस टाइमिंग पर कहीं ना कहीं संदेह होता है। उस संदेह को लेकर कुछ लोग बात करते हैं, हम भी बात कर रहे हैं। इसमें टाइमिंग क्या खराब सर, है? मैं बता रहा हूं आपको। गुजरात का चुनाव सर पे है। अच्छा ठीक है, गुजरात का चुनाव सर पे है। ठीक है, 2019 की तैयारी चल रही है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए सरकार कोई भी हो, सर एक मिनट, सरकार कोई भी हो, सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार यूपी में सबका साथ सबके विकास के नाम पर आई, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि साहब अखिलेश सरकार ने मुसलमानों में लैपटॉप बांटे, कब्रिस्तान की चारदीवारी की, उन्होंने भी तो तुष्टीकरण किया है, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? आप तो ऐसा कोई काम करके दिखाइए, ऐसा कोई कारनामा करके दिखाइए कि अखिलेश सरकार की मिसाल आपको न दी जाए। आप सबका साथ सबका विकास लेकर चलिए। आप अयोध्या के मामले को बार बार क्यों उठाना चाहते हैं? मौलाना साहब, क्यों ले जाना चाहते हैं? समस्या क्या है? मूर्ति में एक आपने जो बात कही उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा जी। आज नहीं लगाते हैं मूर्ति, चलो योगी जी से कहते हैं इस बार मत लगाओ, ठीक। 18 ये नगर निगम का चुनाव भी निपट जाएगा, चलो ठीक है, 19 भी निपट जाए, 20 में लगाने आज जब बात आएगी तो आप कहोगे अब 22 में यूपी का इलेक्शन है इसलिए लगा रहे हैं। इस देश में इलेक्शन तो 12 मास होता है, तो फिर कभी मूर्ति नहीं लगाएं क्या? अमिताभ जी, अयोध्या एक ऐसी जगह है, अयोध्या एक ऐसी जगह है जिसको प्रश्न चिन्ह करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बताने और समझाने की जरूरत ही नहीं लोगों को। उसको तो दुनिया का हर देश, हर नागरिक, मैं समझता हूं जो भी हिस्ट्री पढ़ता होगा वो जानता होगा कि अयोध्या राम की नगरी है, ठीक है। उसमें सिर्फ राम की प्रतिमा लगाने से आप क्या अयोध्या को, जितना उसका मकाम है आज लोगों की नजरों में, क्या उस राम की प्रतिमा से और मकाम बढ़ जाएगा उसका? नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ कहीं ना कहीं वही राजनीति है तुष्टीकरण वाली, कि जो आप दिखाना चाहते हैं कि साहब हमारी जो सरकार है वो हमारी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। आप जितने भी काम है, मेरे ख्याल के 1 साल हो गया यूपी सरकार को, आप उठाकर देख लीजिए सारे काम। 15 जून तक वादा किया था कि गड्ढे मुक्त सरकार हम सड़क देंगे। सर विकास पर मैं बात करूंगा, सर मैं विकास पर बात करूंगा, सर मैं विकास पर बात करूंगा। विकास क्या हुआ है? एक दिन में एक विकास क्या हुआ है? मौलाना साहब, अगर मैं बोलूं, मौलाना साहब विकास क्या हुआ? एक मिनट मौलाना साहब, आगे आपकी बात, रशीदी साहब, आपने ये कहा कि भाई वहां मुसलमानों के लिए पिछली सरकारों की इतिहास अगर मैं बता दूं, जहां पर भी सपा का या बसपा का एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, वहां की हालत देखी आपने? बस सरेआम बोला गया, सरेआम बोला गया कि यहां हमें वोट नहीं मिली, यहां विकास नहीं होगा। रावत जी, मैं अयोध्या करती रही है, मैं सिर्फ अयोध्या तक रहूंगा, माफ करिए मौलाना साहब, माफ करिए, मैं सिर्फ अयोध्या तक रहूंगा। असीम वकार, मौलाना साहब ने एक नई बात कही कि ये सब मूर्ति सही है, समय गलत है। जैसे वाजपेयी जी के लिए लोग कहते थे आदमी अच्छे हैं, पार्टी गलत है, वैसे मौलाना साहब ने कहा कि मूर्ति तो ठीक है लेकिन वक्त खराब है। क्यों? बोले चुनाव है आगे। तो इस देश में कोई ऐसा कैलेंडर है क्या हमारे पास जब चुनाव ना हो आसपास? 12 मास 5 साल चुनाव होता है। यहां नहीं होगा, तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, आंध्र में होगा, आंध्र में नहीं होगा, केरल में होगा। बकार साहब, सर मौलाना साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये मौलाना साहब की अपनी बात है, लेकिन मैं अपनी बात यहां रखने आया हूं, अपने दिल की बात रखने आया हूं जी। अभी जब मैं बोल रहा था तो रावत साहब जब बोले तो उन्होंने एक बात ये कही कि ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं 15 मिनट में पुलिस हटा लो। तो अमिताभ जी, आप तो एडिटर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, अच्छे पत्रकारों में से हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक बलिया में दंगा हुआ था, व्हाट्सएप पे लोगों ने आपको वीडियो भेजी होगी उस दंगे की, अगर भेजी नहीं हो तो मुझसे ले लीजिएगा, मेरे पास 4-5 वीडियो हैं। पुलिस हेलमेट पहनकर दंगा कंट्रोल कर रही है और लोग गेरुआ गमछा डालकर छोटे बम और पत्थर फेंक रहे हैं साथ में। पुलिस के साथ में, पुलिस के संरक्षण में यह दंगा कंट्रोल किया जा रहा है कि पब्लिक के लोग
कौन सी पब्लिक के लोग गेरुआ गमछा डाल के चलते हैं, ये आप जानते हैं कि पुलिस के साथ पत्थरबाजी की जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं। फिर विषय भटक जाएगा। मैंने इसीलिए रावत जी को भी रोका था जब वो विषय से अलग जा रहे थे। सर जवाब देना पड़ेगा, विषय भटक जाएगा सर, जवाब देना पड़ेगा सर, नहीं इसीलिए मैंने जवाब उनको देना भी पड़ेगा, रोका था। सर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में पुलिस की आड़ लेकर, पुलिस की ढाल बनाकर दंगा करवाएंगे तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पुलिस हटा लीजिए, आप पुलिस हटा लिए, दंगा नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब ये वकार साहब उस विषय पर फिर जो डरपोक लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल हैं, अमिताभ जी ने ये बात नहीं कही। दूसरी बात मैं मुसलमान हूं, 15 मिनट पुलिस मैं मुसलमान करने की बात कही थी, वो गलत बता रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने कह दिया जो कहना है। बलिया में आपके हुआ, कहने से थोड़ी आपको जो हो चाहिए गया, हो था, गया। चैतन को चाहिए था, ठीक है, ऐसे वकार साहब, पुलिस वालों आगे के आपकी बात, खिलाफ आगे। मांग करते, उस ठीक वीडियो को है, दिखाते, ठीक है, सस्पेंड होना चाहिए था, उसमें तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, वकार साहब, जेल में डाल देना चाहिए था। बलिया पर फिर चर्चा करेंगे किसी दिन, केवल बलिया पर ही करेंगे, उस दिन अयोध्या नहीं लाएंगे। सर मेरी सुनिए सर, ठीक है सर, सुन लीजिए सर, मैं एक बात और कह दूं सर, एक बात और कह दूं, एक लाइन में बात समाप्त एक बात कही थी सर, बात तो सुनिए, ये कैसे हिंदू हैं, ये कैसे हिंदू हैं, ये योगी जी कैसे हिंदू हैं, ये काहे के महंत हैं, ये काहे के योगी हैं, ये कैसे पंडित हैं। मैं मुसलमान होकर ये आवाज उठा रहा हूं कि मुट्ठी भर गुजरातियों को खुश करने के लिए 180 मीटर 597 फुट की मूर्ति और हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं 100 मीटर। आप कोई मुसलमान नहीं है, आप भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। आप हिंदू नहीं है, आपकी आस्था कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे हिंदू हैं? ठीक है वकार साहब, आप हमारे डीएनए से बने हुए हो, आप करा लेना। आप धोखा दे रहे हैं। ठीक है वकार साहब, आगे बात को भी धोखा दे रहे हैं, सुनील साजन संयम रखो, आप हिंदुस्तान की आवाज को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, रावत साहब आगे बात को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है असीम वकार, आगे बात। सुनील साजन, हम लोग जहां सीधा विरोध नहीं कर पाते वहां इशारों में विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट कभी नहीं क्रिएट करते कि जहां विरोध ना इशारे में हो ना सीधा हो। अब मूर्ति सही, टाइमिंग गलत, राम को गलत कहना मुश्किल, स्वर्ण मंदिर को गलत कहना मुश्किल, ख्वाजा गरीब नवाज को गलत कहना मुश्किल, तो दूसरे कारण खोजो। ये चलन क्यों भाई? सीधी बात क्यों नहीं हो कि हाँ भाई लगना चाहिए, अच्छी बात है, इतने के बाद बात समाप्त क्यों नहीं हो जाए? नहीं देखिए अमिताभ जी, मैंने तो पहले भी कहा कि मूर्ति पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देव दिवाली माननीय मुख्यमंत्री जी मनाने अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या सजाई जाएगी, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं हो सकता था कि पूरे प्रदेश में दिवाली अच्छी होती? पूरे प्रदेश में जो लोग भटक रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप राम राज की बात कर रहे हैं, त्रेता की बात कर रहे हैं कि त्रेता युग जैसी दिवाली मनेगी, तो क्या केवल लाइट लगा करके एक दिन में त्रेता युग जैसी दिवाली ला करके आप हाथ खड़े कर लेंगे कि भाई हमारा काम हो गया, हम इसीलिए सरकार में आए थे? आखिर आप सरकार में क्यों आए? गरीब आदमी आपको सरकार में क्यों लाया? उत्तर प्रदेश के लोग आपको सरकार में क्यों लाए? यह भी एक बड़ा विषय है, इस पर कब आप बहस करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप किस रामराज की बात करते हैं? मुझे जहां तक याद है, जितना हमने पढ़ा और सुना, नहीं जितना हमने पढ़ा और सुना है, रामराज में कभी झूठ नहीं बोला गया। रामराज में बहन बेटियों के साथ अगर उन्होंने कोई आवाज उठाई तो उनकी सुनी गई। ये कौन सा रामराज है? और मैंने कभी नहीं कहा कि मूर्ति का विरोध होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने आपसे प्रश्न वही पूछा था कि मौलाना साहब ने कहा मूर्ति भगवान राम की मूर्ति लगाने का समय केवल पॉलिटिकल है जी। अभी वही प्रश्न था। नहीं, मैं मौलाना साहब क्या कह रहे हैं मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं, उससे मेरा लेना देना नहीं। वो क्या कह रहे हैं उनके अपने विचार हैं। मैं कह रहा हूं कि मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मूर्ति के आड़ में, भगवान राम के आड़ में उनके आदर्श न खो जाएं, उनके सिद्धांत न खो जाएं। और हम लोगों को याद रखना चाहिए, अगर आप भगवान राम के भक्त बनते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले, कभी जुमला नहीं बोले, कभी झूठे सपने नहीं दिखाए। उन्होंने वनवास भी इसलिए स्वीकार किया कि अयोध्या में और घर में कलह ना हो, उनके राज्य में कलह ना हो।
आप ठीक अयोध्या और ठीक भगवान ठीक है राम के सुनील नाम भाई, पर ठीक है पूरे ठीक प्रदेश है और मनीष देश शुक्ला, में मनीष कलह जैसी शुक्ला, स्थिति पैदा करेंगे, ये तो रामराज नहीं है। अयोध्या में कुछ भी नया हो तो हंगामा होता है, ये हम देख ही रहे हैं, 3 दशक से तो देख ही रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर ये कोई पहला वाकया नहीं है। अयोध्या में कुछ भी होता है तो देश की राजनीति में कुछ ना कुछ हलचल होती है, लेकिन ना हम लोग कभी आप ये बात क्यों नहीं उठाते कि भारत में अयोध्या इतने सैकड़ों साल उपेक्षित क्यों रही और आजादी के बाद क्यों रही, जो इतनी बड़ी प्रेरणा का एक स्थल है, आस्था का एक केंद्र है, और जो लोग हिंदू मुस्लिम का फंडा बताते हैं वो लोग अयोध्या जाके देखेंगे तो वहां जो मुस्लिम भाई हैं, रामलला के वस्त्र एक मुस्लिम परिवार ही सिल के देता है। जो टैक्सी वाले वहां ले जाते हैं रामलला के मंदिर तक, विवादित स्थल तक, उनमें बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी रोजी रोटी भी वहीं से चल रही है। अयोध्या उपेक्षित क्यों रही, इस पर चर्चा नहीं होती। अमिताभ जी, अगर अभी सपा के प्रवक्ता ने जो अंतिम लाइन कही है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपावली मनाकर कलह पैदा कर रहे हैं हम लोग। नहीं, दीपावली मना के कलह शब्द देखिए अमिताभ जी रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड करिए अमिताभ जी, निवेदन है मेरा, सच्चाई स्वीकार करिए, रिवाइंड कर लीजिए अमिताभ जी, रिवाइंड करके दिखा दीजिए इन्होंने क्या कहा है, अंतिम शब्द है इन्होंने क्या कहा है, क्या कहा, उन्होंने कहा कलह पैदा करना चाहती है अयोध्या में कलह न हो। अमिताभ जी ने कहा कि इस तरह के काम करके देश में कलह पैदा करना चाहती है सरकार। मैंने कहा ये शब्द आपने प्रयोग किया है, और देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए अमिताभ जी, इनके समय में मैं सुन रहा था, सुनील भाई आगे आपकी आपत्ति आ गई, आपको बोलिए, समय कम है, मैं बात करने देंगे। रामराज है सुनील भाई, समय कम है मेरे पास, ठीक है मनीष जी कहिए। मुझे सपा और उनके जो बगल गिर बैठे हैं उनसे ऐसे ही बातों की उम्मीद है, इससे ज्यादा और नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके सर्वोच्च नेता कहते रहे कि अगर राम भक्तों के ऊपर गोली न चलवाई होती तो एक धर्म विशेष के लोग नाराज हो जाते। ये श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि आज टीवी पर अमिताभ जी आप गवाह हैं, अमिताभ जी आप गवाह हैं, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अभी पिछले 5 साल में 10 बार इस बात को कहा। अरे जब भगवान राम का तो इनसे क्या उम्मीद कर सकती है, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके नेता ही कहते हैं कि अगर गोली न चलवाते, हत्या न कराते राम भक्तों की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 18 तारीख को मेरी आप जवाब दे रहे हैं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपने पटेल को गवाह कर दिया। देखिए राम को बात कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। मनीष जी, वकार साहब, आप सभी को रोकना चाहूंगा, समय कम है, आप सभी को रोकना चाहूंगा, वक्त हो गया है संपादकीय टिप्पणी का। मनीष जी, वकार जी, रोकूंगा आप सभी को, वक्त कम है, आपको रोकूंगा और अब वक्त आ गया है संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी, वाकई जिस गंभीरता के साथ इस विषय को एड्रेस किया जाना था वो हमने किया, हमने कोशिश की कि उस बहस पर जवाब लिया जाए जिस पर वाकई जरूरी है, लेकिन लगता नहीं कि दिलचस्पी किसी की साफगोई में है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत होता है। मैं सुनील साजन की बात रखूंगा। सुनील साजन भाई, ये कोई नहीं कहता कि अजमेर में ख्वाजा साहब का दरवाजा बड़ा हुआ, भव्य हुआ, उसमें सोने चांदी जड़े गए तो क्या पूरा अजमेर संपन्न हो गया? नहीं। लेकिन फिर भी मन से टूटे हुए लोग जब वहां सिर झुकाते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है। ये ऊर्जा के केंद्र है, ये रिचार्ज करने के सेंटर है, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे अजमेर हो, चाहे जम्मू हो, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। इनको सामुदायिक विकास केंद्र नहीं मान सकते हम ना।
ये चकबंदी अधिकारी का दफ्तर नहीं है, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी बड़े दफ्तर है। वहां कोई जाए उसको लाभ हो नहीं हो इसकी गारंटी नहीं, लेकिन यहां जो आता है कम से कम सकारात्मक ऊर्जा लेके जाता है। यही महत्व है इन स्थलों का। और एक नई बात, अद्भुत बात बताता हूं, ये तू मैं तो चली रही है 20 साल से। मुझे लगता है रावत जी के भी काम आएगी और मौलाना साहब के भी काम आएगी दूसरी बहसों में। दुनिया में तमाम अधिकांश धर्म ऐसे हैं जो मूर्ति को नहीं मानते। एक प्रमुख धर्म हिंदुत्व ही है जो मूर्ति की पूजा करता है। यानी सब में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अब अद्भुत बात बता रहा हूं, दुनिया के हर धर्म में तीर्थ मौजूद है। हर धर्म में मूर्ति नहीं है लेकिन तीर्थ है। ये तीर्थ क्यों बना? ये तीर्थ बना पॉजिटिव एनर्जी सेंटर के रूप में। एक नारा हमने देखा था, उस नारा से कष्ट हुआ था, अयोध्या में लगा था। मनीष को शायद याद हो, अगर ये उस दौर में वहां रहे होंगे 90 के। नारा लगा कि नेता सारे ठाट में, रामलला है टाट में। ये नहीं होना चाहिए। कुछ प्रतीकात्मक चीजें भी होती हैं। इंडिया गेट पर जो शौर्य स्थल है उसमें अहर्निशी ज्योति जलती है। उसके लिए भारत पे इंडियन ऑयल ने एक स्पेशल पाइपलाइन डाली, बहुत खर्चा हुआ। कोई कह सकता है इस ज्योति की क्या जरूरत? नहीं, वो भारत के सम्मान की ज्योति है, वो जलनी चाहिए कितना भी खर्चा हो। वैसे ही ऐसे प्रतीक है कुछ, इनका सम्मान करना चाहिए। राजनीति के लिए दूसरे विषय है, नाली है, खड़ंजा है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, ये विषय है ना राजनीति के लिए। कुछ प्रतीकों को छोड़ दीजिए, उन प्रतीकों के साथ भारत सोता है, उन प्रतीकों के साथ भारत जगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस महाबहस में आज के लिए इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।